गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। आज के क्लास में हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है ऋण। ऋण की अवधारणा इन प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आप सबके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कि ऋण क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, इन ऋणों से ऋण होने के क्या प्रावधान बताए गए हैं तथा इनका क्या महत्व है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का क्लास आरंभ करते हैं। ऋण का अर्थ है जिसका दायित्व किसी पर हो, और ऋण के संदर्भ में जो सबसे सामान्य बात है वो यह है कि प्राचीन ऋषियों के द्वारा ऋणों का वर्गीकरण किया गया तथा प्राथमिकता के हिसाब से उन्हें रखा गया। अब इन ऋणों को हम मानव जीवन से जोड़ के देखते हैं। फ्रेंड्स, मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रह करके वो अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और अपने आप को पूर्ण बनाता है। इस क्रम में जन्म से लेकर के मृत्यु तक वो अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, अपने सुख समृद्धि के लिए, अपने कष्ट निवारण के लिए और अपने आप को विकसित करने के लिए न सिर्फ मनुष्यों पर ही बल्कि पशु पक्षियों पर, पेड़ पौधों पर, सब पर आश्रित होता है और इन सब की सहायता से वो अपने आप को पूर्ण करता है। इस प्रकार वो इन सब के प्रति ऋणी हो जाता है और उसका दायित्व होता है कि वो अपने इस ऋण को चुकाए। मनुष्य होने के नाते अपने नैतिक जो कर्तव्य हैं उसको पूरा करते हुए इस ऋण से उऋण हो। परंतु अभी जो वर्तमान परिवेश में हमें देखने को मिलता है वो ये है कि अधिकतर लोग अपने ऊपर जब कोई उपकार किया जाता है किसी के द्वारा तो वो उसे कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और उस ऋण से उऋण हो जाते हैं, अर्थात मात्र थैंक यू बोल करके अपने दायित्व से छूट जाते हैं। परंतु जो वैदिक संस्कृति है, अगर हम उसको देखेंगे तो हम पाते हैं कि वहाँ ऋण से उऋण होने के लिए बहुत ही विशेष स्थान है उसका। ऋण से उऋण होने को विशेष महत्व दिया गया है और उसके लिए विशेष प्रकार के प्रावधान भी बताए गए हैं। प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य जीवन जो है उसमें 3 प्रकार के ऋण होते हैं। इसे ऋणत्रय भी कहा जाता है। ये है पितृ ऋण, भूत ऋण और ऋषि ऋण। हमारे प्राचीन शास्त्र में ऋणों का 3 कोटि बताया गया है। एक पितृ ऋण, दूसरा भूत ऋण और तीसरा ऋषि ऋण। हमारा जो शरीर है उसके लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे जन्म के लिए हम अपने माता पिता के ऋणी होते हैं। वैसे ही हमारे माता पिता अपने माता पिता के। इस प्रकार शरीर के लिए हम ऋणी होते हैं। ये पितृ ऋण के अंतर्गत आता है। और जब हमें शरीर मिल जाता है, अर्थात मनुष्य जब पैदा हो जाता है, उसके बाद वो चर अचर जितने भी तत्व हैं सबके प्रति ऋणी हो जाता है। जितने भी चर अचर तत्व हैं जिनमें देव, मनुष्य, किन्नर, जीव जंतु, पेड़ पौधे ये सब आते हैं, इन सब के द्वारा वो कुछ न कुछ सीखता है और इन सब के प्रति वो ऋणी हो जाता है। ये सभी जो हैं वो भूत प्राणी माने जाते हैं, अर्थात वो भूतों का ऋणी हो जाता है। तीसरा ऋषि ऋण, जहाँ से हम मूल्यों को ग्रहण करते हैं, मूल्यों को सीखते हैं, अर्थात जहाँ से हमें शिक्षा प्राप्त होता है। जैसे हमारे गुरुओं के द्वारा हम सीखते हैं, हमें ज्ञान दिया जाता है। हमारी माता हमें हमारे जीवन का दर्शन कराती है। कहा भी गया है कि पहली शिक्षिका वही होती है। तो जहाँ से भी हमें मूल्यों का शिक्षा प्राप्त होता है, चाहे वो हमारी माता हो, हमारे गुरु हो, हमारे कोई दोस्त हो, कोई भी हो, तो जिनसे भी हम मूल्यों की शिक्षा प्राप्त करते हैं हम उनके प्रति ऋणी हो जाते हैं और ये ऋषि ऋण के अंतर्गत आता है। अर्थात स्पष्ट है कि ऋणों की 3 कोटियाँ हैं, पितृ ऋण, भूत ऋण और ऋषि ऋण। ध्यान दीजिएगा कि भूत ऋण के लिए कई बार देव ऋण शब्द का भी प्रयोग होता है। अब हम देखते हैं कि कुछ शास्त्रकारों ने 5 प्रकार के भेद बताए हैं ऋणों के। इसके 5 प्रकार बताए हैं। ये हैं पितृ ऋण,
देव ऋण, भूत ऋण, नीर ऋण और ऋषि ऋण। पितृ ऋण को हमने देख लिया। यहाँ देव ऋण को अलग किया गया है। यहाँ कहा गया है कि हम अपने अस्तित्व के लिए देवों के प्रति भी ऋणी होते हैं। तो ये जो देव ऋण है वो कुछ शास्त्रकार जो हैं जो देव ऋण को पितृ ऋण के अंतर्गत रखते हैं, जबकि कुछ शास्त्रकार हैं जिन्होंने देव ऋण को भूत ऋण के अंतर्गत रखा है, क्योंकि भूत ऋण वो है जिसमें चर, अचर, देव, मनुष्य, किन्नर सभी आते हैं। तो कुछ लोगों ने इसे देव ऋण के अंतर्गत रखा है। और जो नीर ऋण है इसे मनुष्य ऋण भी कहा जाता है। तो चूंकि भूत ऋण के अंतर्गत सभी की बातें आई है, चर, अचर, देव, मनुष्य, किन्नर सभी की, तो ये नीर ऋण है वो भी भूत ऋण के अंतर्गत रखा है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जहाँ प्राचीन जो शास्त्र हैं उसमें ऋणों की 3 कोटियाँ बताई गई हैं। पहला पितृ ऋण, दूसरा भूत ऋण और तीसरा ऋषि ऋण। वहीं कुछ शास्त्रकारों ने इसे 5 प्रकार से दिखाया है, जिसमें पितृ ऋण और यहाँ देव ऋण अलग किया गया है, भूत ऋण, नीर ऋण को अलग किया गया है और ऋषि ऋण की बात हुई है। तो कोटियाँ तो 3 ही हैं, लेकिन इन 3 कोटियों के अंतर्गत अनेक प्रकार के ऋण की चर्चा हो सकती है। जैसे पितृ ऋण ही है, उसके अंतर्गत हम ब्रह्मा ऋण की चर्चा कर सकते हैं, पृथ्वी ऋण की चर्चा कर सकते हैं। देव ऋण है, वहाँ पे बहुत प्रकार के ऋणों की चर्चा कर सकते हैं। अर्थात इन्हीं तो 3 कोटियों के अंतर्गत बहुत सारे मतलब कि अनेक प्रकार की ऋण हो सकती हैं। तो हमने इस प्रकार से देखा कि कैसे ऋणों को दिखाया गया है। अब एक एक करके हम इन ऋणों की चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं पितृ ऋण को कि पितृ ऋण क्या है। तो पितृ ऋण वह ऋण है जिसमें मनुष्य अपने पितरों के प्रति ऋणी होता है, अर्थात अपने माँ बाप से एवं उसके माँ बाप से, इस क्रम में हमें पूर्वजों से जो प्राप्त होता है वो हमारे पितृ ऋण के अंतर्गत आता है। जैसे हमारा अस्तित्व, हमारा जो जन्म हुआ है, इसके लिए हम अपने माता पिता के ऋणी हैं। उन्हीं के कारण हम इस दुनिया में आए हैं, उन्हीं के कारण हमें ये शरीर मिला है, तो हम उनके ऋणी हुए। इस प्रकार हमारे माता पिता अपने माता पिता के ऋणी हुए और ये क्रम चलता ही रहता है, इसमें कोई अपवाद देखने को नहीं मिलता है। इस प्रकार सभी मनुष्य अपने जन्म के लिए, अपने लालन पालन के लिए अपने माता पिता के ऋणी होते हैं और उनका नैतिक दायित्व होता है कि वो अपने इस ऋण से उऋण हो। इसके लिए वो अपने माता पिता की सेवा करें, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखें। धर्मशास्त्रों में ऐसे ऋणों से उऋण होने के लिए कुछ तरीकों का निर्धारण किया गया है और इसके लिए कुछ प्रावधान बताए गए हैं। जब हम तैत्तिरीय संहिता को देखते हैं तो वहाँ कहा गया है कि मानव जो है 3 प्रकार के ऋणों से युक्त होकर के जन्म लेता है। वो ऋषि ऋण जिसे वो ब्रह्मचर्य के द्वारा, तथा देव ऋण जिसे वो यज्ञ के द्वारा, पितृ ऋण जिसे वो पुत्र उत्पत्ति के द्वारा चुका सकता है। इस प्रकार शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य पुत्र उत्पत्ति के द्वारा पितृ ऋण से मुक्त होता है, उससे उऋण होता है। साथ ही साथ वहाँ श्राद्ध कर्म की भी चर्चा हुई है। वहाँ ये भी कहा गया है कि पितृ ऋण से उऋण होने के लिए उसे श्राद्ध कर्म करना चाहिए। श्राद्ध कर्म का अर्थ है कि यहाँ पे अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए, अपने माता पिता के मृत्यु के उपरांत उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म किया जाता है। हिंदू साहित्य में इसका विशेष महत्व है। अब हम देखते हैं भूत ऋण। जैसा कि हमने कहा कि भूत ऋण में चर, अचर, देव, मनुष्य, किन्नर, प्रकृति, जीव, जंतु सब आते हैं। तो हम सब इनके प्रति भी ऋणी होते हैं। इसे देव ऋण भी कहा गया है। ठीक है, हम अपने अस्तित्व के लिए प्रकृति पर निर्भर होते हैं। क्या कोई भी मनुष्य बिना सूर्य के रोशनी के, बिना आहार के, बिना अन्न के, बिना जल के अपने जीवन को जी सकता है सुचारू रूप से? नहीं ना। इसलिए वो इन सब के प्रति भी ऋणी होता है, अर्थात वो इन सब से अपने अस्तित्व के लिए
सहयोग लेता है, इन सब के द्वारा उसका अस्तित्व कायम रहता है और वो इन सब के प्रति भी ऋणी होता है। और हम देखते हैं कि इन भूतों के प्रति उसका दायित्व होता है कि वो अपने इस ऋणों से उऋण हो, जिसके लिए वो, जैसे कि मान लीजिए कि वो किसी पेड़ से फल ले रहा है, तो उसका दायित्व होता है कि वो उतना ही फल ले जितना उसकी आवश्यकता है। अनावश्यक रूप से पेड़ का दोहन ना करे। प्रकृति से वो जीवन जी रहा है, मान लीजिए लकड़ियाँ काट करके और उससे अपना जीविका चला रहा है, तो वो अगर एक पेड़ काट रहा है तो उसे कम से कम 5 पेड़ 2 पेड़ लगाना चाहिए, ताकि वो जो क्षति कर रहा है उसकी पूर्ति भी होते जाए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव इन सभी भूतों के प्रति ऋणी हो जाता है और इनसे उऋण होने के लिए शास्त्रों में कहा गया है कि मानव को यज्ञ करना चाहिए। अब हम अगली ऋण को देखते हैं, ऋषि ऋण। ऋषि ऋण क्या है? तो फ्रेंड्स, ऋषि ऋण वह ऋण है जिसमें हम ऋषियों के प्रति ऋणी होते हैं और हम इसे 2 रूप में देख सकते हैं। जैसे हमारे ऋषियों के द्वारा हमें वेद, जो कि ज्ञान का भंडार है, वो प्रदान किया गया। हमारे ऋषि इनके वेद मंत्रों के दृष्टा थे। इनके द्वारा हमें ज्ञान के रूप में इतना बड़ा भंडार दिया गया, जिसके द्वारा मनुष्य अपने बौद्धिक, नैतिक, चारित्रिक विकास करता है। तो इसके लिए हम ऋषियों के प्रति ऋणी हुए। वहीं दूसरी रूप में हम देखते हैं कि हम गुरुकुल में जाते थे, वहाँ उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे। शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत अपने आप को सक्षम बना के गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। तो इसके लिए हम देखते हैं कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए और अपने आप को पूर्ण करने के लिए मूल्यों की शिक्षा हमें कहाँ से मिली? उन्हीं ऋषियों के द्वारा मिली। तो हम उनके प्रति भी ऋणी हुए। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उनके प्रति श्रद्धा भाव रखें। ये सत्य है कि वर्तमान परिवेश में प्राचीन काल के जैसे कोई गुरुकुल या आश्रम नहीं है, परंतु शिक्षण और शिक्षण का जो कार्य है वो आज भी चल रहा है। शिक्षकों के द्वारा आज भी निस्वार्थ भाव से विद्यार्थियों को शिक्षा दिया जा रहा है। तो हम आज भी अपने गुरुओं के प्रति ऋणी हैं। वैज्ञानिकों के द्वारा रोज नित्य नए नए ज्ञान निकाले जा रहे हैं, आविष्कार किए जा रहे हैं, तो हम उनके प्रति भी ऋणी हैं। तो वर्तमान परिवेश में भी हमें इन ऋण से उऋण होने की बाध्यता है। शिक्षकों का ऋण जो हुआ, वैज्ञानिकों का जो ऋण हुआ, ये सब ऋषि ऋण के ही अंतर्गत आ सकते हैं। और हम देखते हैं कि इस ऋण से उऋण होने के लिए हमें अपने गुरुओं का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उनके बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य और स्वाध्याय के द्वारा हम ऋषि ऋण से उऋण हो सकते हैं। हमारे गुरुओं ने हमें जो शिक्षा दी है उसे ग्रहण करें, उसके अनुरूप, उनके निर्देश के अनुरूप अपने जीवन का यापन करें और उनके द्वारा प्राप्त शिक्षा को औरों में आगे बढ़ाएं, उसका विकास करें। इस प्रकार हम ऋषि ऋण से उऋण हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जहाँ कुछ लोगों ने देव ऋण को अलग किया है, तो ये जो देव ऋण है इसका अर्थ है कि हम देवताओं के ऋणी हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो संस्कृति है, वैदिक संस्कृति, ये आरंभ से बहुदेवतावादी रहा है। यहाँ इंद्रदेव, वरुण देव, सूर्य देव इत्यादि की चर्चा होती रही है और ये सभी देवता प्रकृति के किसी न किसी विभाग से संबद्ध थे। जैसे अग्निदेव, ये हैं अग्नि से। सूर्यदेव, इनका संबंध सूर्य से था। इंद्रदेव, इनका संबंध वर्षा से था। वायुदेव, इनका संबंध वायु से था। तो ये सारे जो देवता हैं वो किसी न किसी रूप से प्रकृति से ही संबंध थे और हम इन देवताओं के प्रति भी ऋणी हैं। क्यों ऋणी हैं? क्योंकि बिना सूर्य के प्रकाश के, बिना वायु के, बिना जल के हमारा जीवन एक क्षण भी नहीं रह सकता है। तो हम इन सब के प्रति ऋणी हैं। प्राकृतिक वातावरण में हमारा अस्तित्व संभव होता है, इसके बिना हमारा अस्तित्व संभव ही नहीं है। तो इस प्रकार से हम अपने देवताओं के ऋणी हुए। इस ऋण को हम देखते हैं कि प्राचीन शास्त्रकारों ने कहीं कहीं इसे रखा है
पितृ ऋण के अंतर्गत, और कहीं कहीं कुछ लोगों ने इसे भूत ऋण के अंतर्गत रखा है, क्योंकि वहाँ भी कहा गया है कि संपूर्ण चर और अचर, ध्यान दीजिएगा, अर्थात इसमें सब कुछ आते हैं, देवता, मनुष्य, किन्नर, पेड़ पौधे, जीव जंतु। तो ये ऋण जो है उसी का एक भाग है, उसी का एक पार्ट है, कह सकते हैं कि उसी का एक अंग है। जैसे वर्गीकरण तो 3 हुआ, लेकिन उसके अंतर्गत बहुत सारे ऋण हैं, तो उसी के अंदर ये भी आता है। अब हम देखते हैं कि हमारे शास्त्रों में कहा है नी ऋण को, कुछ शास्त्रकारों ने कहा है, ठीक है। तो हमने देखा कि देव ऋण को तो हम यज्ञों के द्वारा उससे उऋण हो चुके हैं। अब हम नी ऋण पे आते हैं। नी ऋण, इसके लिए कहा गया है अतिथि देवो भव, अर्थात हमारे शास्त्रों में इसे विशेष महत्व दिया गया है। अतिथि को भगवान के समान दर्जा दिया गया है, और मानव का क्या कर्तव्य है, उसका कर्तव्य है कि वो अतिथि का अच्छे से सत्कार करे। जब आपके यहाँ कोई अतिथि आए तो आप उसे पानी दें, भोजन दें, रहने के लिए स्थान दें, और उनका जो गंतव्य है, जहाँ उन्हें जाना है, उस राह पे जाने के लिए उनकी मदद करें, उनके लिए हमेशा, उनकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहें। तो इस प्रकार से आप अतिथि सत्कार के द्वारा नी ऋण से भी उऋण हो जाते हैं। तो हमने देखा कि कितने प्रकार के ऋणों की चर्चा हुई है, ऋणों की कितनी कोटियाँ हैं, और उन ऋणों के अंतर्गत और कितने ऋण आ सकते हैं, और कैसे इन ऋणों से हम उऋण होते हैं। अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि ये सारे जो ऋण हैं, इनका संबंध गृहस्थ आश्रम से है। जैसा कि आप जानते हो कि मानव जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ संन्यास। तो ये जो गृहस्थ आश्रम है, यहीं पे मानव ऋण से उऋण होता है। ये ऋण परिशोधन का केंद्र है। गृहस्थ आश्रम में पंच महाभूत यज्ञ की चर्चा हुई है, जिसमें इन ऋणों से उऋण होने की विस्तृत व्यवस्था आपको देखने को मिलेगा। पंच महायज्ञ जो है वो है भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ। भूत यज्ञ, इस पे हम पशुओं को आहार देते हैं, उनका रख रखाव अच्छे से करते हैं, और यहाँ हम उस ऋण से उऋण होते हैं, पशुओं के ऋण से, ठीक है। मनुष्य यज्ञ, यहाँ पे हम अतिथि सत्कार करते हैं, उनके प्रति प्रेम और श्रद्धा का भाव रखते हैं, सम्मान का भाव रखते हैं, और हम इसमें नी ऋण से उऋण होते हैं। पितृयज्ञ, यहाँ हम पुत्र उत्पत्ति, श्राद्ध आदि कर्मों के द्वारा पितरों से जो ऋण प्राप्त होता है उससे मुक्त होते हैं। देव यज्ञ, यहाँ हम यज्ञों के द्वारा जो पूजा करते हैं, हवन में शमिधा डालते हैं, और इसके द्वारा हम देव से जो, हमें देवताओं से जो ऋण प्राप्त होता है, हम उससे उऋण होते हैं। अगला है ब्रह्म यज्ञ, इसमें हम ऋषि ऋण से उऋण होते हैं। इसके अंतर्गत हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, गुरु के बताए हुए नियमों के अनुसार चलते हैं। इस प्रकार इस यज्ञ में हम ऋषि ऋण से उऋण होते हैं। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे बिंदुओं को जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये जो बिंदु हैं, आप इन्हें ध्यान से देखिए, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन होंगे वो इसी से हिट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऋण परिशोधन का संबंध किससे है। तो फ्रेंड्स, ऋण परिशोधन जो है, इसका संबंध होता है गृहस्थ आश्रम से। यही वजह है कि मैं आपको आश्रम व्यवस्था की तरफ थोड़ा सा मैंने आपको मोड़ा। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि मनुष्य ऋणी नहीं था, किसका ऋणी नहीं था, या वो किसका ऋणी नहीं होता है, देव का, पितरों का, ऋषियों का, या वन्य जीवों का। तो फ्रेंड्स, वो देव के तो ऋणी होते ही हैं, पितरों के भी होते हैं, ऋषियों के भी होते हैं। तो किसके नहीं होते? वन्य जीवों के। ऋण से मुक्ति पाने का जो मनुष्य, मतलब ऋण से जो मुक्ति पाना है, वो मनुष्य का किस प्रकार का कर्म है, इसको किसके अंतर्गत आप रखोगे, ऐसे भी प्रश्न होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मनुष्य के अभ्यासजन्य कर्म तो हो नहीं सकते हैं, आकस्मिक भी नहीं हो सकते, ऐच्छिक भी नहीं हो सकते। ये क्या होते हैं? ये
अनिवार्य कर्म होते हैं। ऋणों के अंतर्गत नहीं आता है। क्या नहीं आता है? देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण अथवा ग्राम ऋण। तो फ्रेंड्स, ग्राम ऋण इसके अंतर्गत नहीं आएगा। आप ध्यान रखिएगा कि आपके पास कई बार ऐसे ऑप्शन आते हैं जो देखा जाए तो सभी सही होते हैं, लेकिन आपको चुनना उसे होता है जो सबसे ज़्यादा सही हो। तो यहाँ देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, इसे तो आप काट नहीं सकते हैं। कटेगा कौन सा? ग्राम ऋण। तो ऋणों के अंतर्गत क्या नहीं आता है? ग्राम ऋण नहीं आता है। अब देखते हैं कि पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए क्या प्रावधान बताया गया है। तो पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए संतान उत्पत्ति और श्राद्ध कर्म की बात कही गई है। गृहस्थों का प्रधान लक्ष्य क्या होता है? तो उनका लक्ष्य होता है ऋण से उऋण होना और अपने पुरुषार्थ को प्राप्त करना। ऋण परिशोधन का क्या उद्देश्य है? तो फ्रेंड्स, जो ऋण परिशोधन है उसका उद्देश्य होता है देव, पितृ और आपके जो ऋषि हैं, जो भी जीव जंतु हैं, उन सब के प्रति प्रेम श्रद्धा का भाव रखना, उन सब के प्रति करुणा का भाव रखना, उनके प्रति प्रेम और श्रद्धा का भाव आपके अंदर होना चाहिए। इसका जो उद्देश्य होता है ऋण परिशोधन का, यही होता है। इस प्रकार हमने देखा कि क्वेश्चन कैसे होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनसे हमें, इन जो ऋण परिशोधन के द्वारा मनुष्यों को क्या फ़ायदे होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका क्या महत्व है ये देखना है अब हमें। तो हम देखते हैं कि ऋण परिशोधन जो है वो मानव का क्या है? नैतिक कर्तव्य है। ठीक है, इसलिए इसे पूरा करना चाहिए और नैतिक दृष्टि से ये क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ऋण परिशोधन जो है इसका उद्देश्य होता है कि हम देव, पितृ, ऋषि, जितने भी जीव जंतु, प्राकृतिक जो भी हैं, जन्म से मृत्यु तक हमने जिन भी लोगों से कुछ सीखा है, जिन भी लोगों से कोई सहयोग लेकर के अपने अस्तित्व को कायम रखा है, उन सब के प्रति श्रद्धा का भाव रखना। जो त्रिविध दुख है उनसे छूटने के लिए भी ऋण से उऋण होना अत्यंत आवश्यक बताया गया है। अब हम देखते हैं कि इतनी चर्चा के बाद हम किस निष्कर्ष पे पहुँचे। तो फ्रेंड्स, इतनी चर्चा के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि मानव जीवन जो है वो जन्म से मृत्यु तक अन्य लोगों की सहायता से अपने अस्तित्व को कायम रखता है, अर्थात उनकी ही मदद से वो अपने आप को समृद्ध करता है, विकसित करता है और पूर्ण करता है। अगर उसे सभी लोगों का सहयोग ना मिले तो उसके लिए जीवन मुश्किल हो जाएगा। अगर मान लो कि सूर्य का प्रकाश ना मिले तो वो कैसे जिएगा? जल ना मिले तो वो कैसे जिएगा? अथवा उसे आहार ना मिले, वनस्पति से उसे सहयोग ना मिले तो वो अपनी ज़िंदगी को जीने में सक्षम नहीं रहता। अर्थात इन सब से उसका अस्तित्व है, इन सब का उनके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। और जब इन सब के सहयोग से वो अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा है, पूर्णता प्राप्त कर रहा है, तो मनुष्य होने के नाते उसका नैतिक दायित्व है कि वो इस ऋण से उऋण हो और इन सब के प्रति अपने अंदर एक श्रद्धा का भाव रखे, सम्मान का भाव रखे, सबकी सुरक्षा का, सबकी जो उनके प्रति जो इसका एक भाव होना चाहिए कि जिससे उन सब का विकास हो। अर्थात आपने एक पेड़ काटा तो आपको 5 पेड़ लगाना होगा। उतनी ही मात्रा में किसी भी चीज़ का प्रयोग करें जितनी की आवश्यकता आपको है, प्रकृति का दोहन ना करें। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका दायित्व हो जाता है कि आप उनसे सहयोग लेकर के अपनी ज़िंदगी को तो आगे बढ़ाएं, परंतु उनका दोहन ना करें और उन सब का सम्मान करें, सबको लेकर के चलें और सबको ध्यान में रखते हुए सबका अच्छे से प्रयोग करें और अपने जीवन में पूर्णता को प्राप्त करें। तो आज की क्लास में इतना ही। हम अगले क्लास में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।